students, welcome back our EVS class. Now let me continue our chapter number 9, sources of water. So please open the page number 74. Artistic water resources. From a long time, wells and bayous, means step wells, have been resources of drinking water and irrigation in Rajasthan. Artistic stairs are constructed in bayous to get water from them. Bayous meet the religious and social needs of the people. Parcha Bayari in Ramdevra, Khinni Bayari in Jalore, Chand Bayari at Abheneri, and Bayaris in Ocean, Bhinmal, Bundi, Khetri, Amber, Nimrana, etc. are very old. Some of them have become useless due to negligence in their maintenance. Pilgrims coming to Ramdevra believe that its water is pious and they take this water along with them. Medtani Bayari in Junjunu is very ancient, beautiful and artistic. It was built in 1783. It is 150 feet deep. There are jharokas, means peep holes or ventilators, and galleries, means verandas in it. बच्चों यहाँ पर आपको बायरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. बायरीज क्या होती है? पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी प्रजा के लिए पानी की सुविधा बनाए रखने के लिए जब पानी की कमी होती थी तो पानी की कमी होने के बाद अपनी प्रजा को पानी किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए जो राजा महाराजा होते थे वो बायरीज का निर्माण करवाते थे. बायरीज जो है वो आर्टिफिशियल वेल्स कहलाती है जिसमें स्टेयर्स बनी होती है. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ जिसके द्वारा अंदर उतरकर औरतें पानी भरा करती थी. ये जो बायरीज होती वो इरिगेशन के लिए भी होती थी. इरिगेशन मीन्स खेतों में पानी पहुंचाना और पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जाता था. परचा बायरी, रामदेवरा में परचा जो नाम की बायरी है वो बहुत ही फेमस मानी जाती है. खिन्नी बायरी जो झालोर में है, चांद बायरी है जो आभेनेरी में है, और ओशियन, बीनमाल, बूंदी, खेतरी, अम्बेर, निमराना, यहाँ पर भी बहुत सारी बायरीज है. ये बायरीज बहुत ही पुरानी मानी जाती है. इनमें से कुछ जो बायरीज है वो बहुत ही यूजलेस हो गई है क्योंकि उनका जो मेंटेनेंस का ख्याल है वो नहीं रखा गया गवर्नमेंट द्वारा. पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज पायस एंड दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम. पिलग्रिम्स नाम का एक जो व्यक्ति है वो रामदेवरा में आकर इस पानी को अपने साथ में ले गए क्योंकि वो इस पर रिसर्च करना चाहते थे. मेड़तानी बायरी जो झुंझुनू में है वो बहुत ही एशेंट मानी जाती है क्योंकि वो बहुत ही उसका जो बनावट है उसकी जो कारीगरी वो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है. वो 1783 में बनाई गई थी. ये 150 फीट डीप मानी जाती है. इस बायोरीज में कुछ झरोकास बनाए गए. झरोका मतलब क्या होता है कि वेंटिलेशन के लिए खिड़की, छोटी छोटी जो खिड़कियाँ होती है वो बनाई जाती है दीवारों के अंदर, तो उसको हम कहते हैं झरोकास. पुराने ज़माने में इसको झरोकास कहा जाता था. और कुछ वरांडा मतलब गैलरी भी बनाई गई है इसमें. तो इसलिए ये जो बायरी है ये बहुत ही एशियंट और खूबसूरत मानी गई है. डिस्कस एंड टेल व्हाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बायरीज. जो बायरीज होती थी
उसके अंदर स्टेयर्स क्यों बनाई जाती है। आइडेंटिफाई अ बायोरी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट। व्हेन एंड हु गोट इन बिल्ट, what is its water level and how is the quality of its water। आपके आसपास में अगर ऐसी कोई पुरानी बायोरीज है तो आपको क्या करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करनी है कि वो जो बायोरीज है वो किसने बनाई, उसका जो वाटर लेवल है वो कितना है और उसके पानी की जो क्वालिटी हो वो किस तरह की है। What should we do so that the water of बायोरीज डज नॉट बिकम डर्टी। इन बायोरीज का पानी खराब ना हो, दूषित ना हो, इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं। लाइक बायोरीज सेवरल वेल्स आर ऑल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली। सम वेल्स आर राउंड, देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम। आर्टिस्टिक canopies, खलियान are also made on their walls. Square platform। बच्चों गांव में कुछ पुराने तरह के वेल्स आपने देखे होंगे। अधिकतर जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, वो शेप में कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। वो ईंटों से या पत्थरों से बनाए गए होते हैं। वहाँ पर कुछ जो आर्टिस्टिक मतलब कि जो बनाया गया हुआ है ना, तो वहाँ पर कुछ खलियान भी बनाए गए हैं, कुछ कुंडियाँ भी बनाई गई है। वहाँ जो कुंडियाँ है वो स्क्वायर टाइप में बनाई गई है, प्लेटफॉर्म बनाया गया उसके आसपास में खड़े रहकर पानी निकालने के लिए। तो इन सब की जानकारी अगर आपके गांव में या आपके आसपास में कहीं ऐसी पुरानी वेल या पुरानी बायोरीज है तो वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा उसकी इंक्वायरी करनी है। नाउ टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75। थिंक एंड टेल। बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसको हम देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ बायोरी। बायोरी और वेल में क्या फ़र्क होता है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन अ वेल। इन कुओं में पानी कहाँ से आता है। इज वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज शोन इन द पिक्चर ड्रिंकेबल। ऊपर पिक्चर दिया गया है, उसमें जो पानी दिख रहा है आपको, है ना, कुछ दो पॉन्ड दिए गए हैं तो दोनों में आपको पानी दिख रहा है, तो क्या वो पानी ड्रिंकेबल मतलब पीने योग्य है या नहीं है। वॉट आर द रीजन ड्यू टू विच द सोर्सेज ऑफ पोर्टेबल वाटर आर बिकमिंग पॉल्यूटेड। ये जो पोर्टेबल वाटर पीने योग्य जो पानी है, इसके जो सोर्सेस है, पीने योग्य पानी के सोर्सेस कौन से, रिवर, रेन, पॉन्ड, लेक्स वगैरह। तो ये दूषित होने के कारण क्या है, इसका क्या रीज़न है कि ये जो पीने योग्य पानी होता है वो दूषित हो जाता है। वॉट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर सोर्सेज रिमेन्स क्लीन। हम इन वाटर सोर्सेज को साफ सुथरा रखने के लिए या शुद्ध करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं। नाउ बिग डैम्स। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिग डैम्स ऑन rivers are being built. For example, dam on Mahi River in Banswara and on Chambal River in Kota. These are used for electricity generation, irrigation and drinking water. How electricity is produced from dams you will learn in the higher classes. बच्चों यहाँ पर हमको डैम के बारे में बताया गया। ये जो पिक्चर है आपको, वो कौन सी डैम है, माही डैम। आपको पता है कि बांसवाड़ा में जो डैम है वो सबसे बड़ा डैम है जिसका नाम है माही डैम, जो अपने नाम से ही बहुत विख्यात है। तो ये जो माही डैम है वो बांसवाड़ा में है। ये कहाँ पर बनाया गया है, चंबल नदी पर, जो कि कोटा में है। माही डैम जो है वो बांसवाड़ा में है
और जो चंबल रिवर है कोटा में है। तो इसके ऊपर भी जो डैम बना गया है, तो ये जो डैम्स है दो, उनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेशन करने के लिए और इरिगेशन मतलब खेती के लिए और पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पानी से कैसे निर्माण की जाती है इसके बारे में आपको जो डीपली अभ्यास है वो आपको आगे की क्लास में करवाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप you understand this chapter. If you have any query or doubt, you can contact me on my WhatsApp number. Till then, thank you so much.